गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में हम कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने क्या किया कि फर्नीचर के प्रकार की बात कर रहे थे। उसमें एक प्रकार का फर्नीचर कौन सा किया था हमने, जिन पदार्थों के उपयोग के आधार पर हमने फर्नीचर की बात की। तो उसमें हमने कई प्रकार के जो फर्नीचर थे उनकी बात की। कौन कौन से पदार्थ, जैसे लकड़ी की, बेंत की, धातु, प्लास्टिक और सरकंडा, काफी प्रकार के जो धातु हैं उनका उपयोग करके क्या बनाया, फर्नीचर बनाया जाता है। अगला जो प्रकार है वो है सज्जा शैली के आधार पर। फर्नीचर के प्रकार सज्जा शैली के आधार पर। दूसरे प्रकार का टाइप है सज्जा शैली के आधार पर। इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है ऐतिहासिक शैली। दूसरी प्रकार की जो शैली है वो हमारी देसी शैली। और तीसरी प्रकार की जो शैली है वो है आधुनिक शैली। इस प्रकार से फर्नीचर को बांटा गया है सज्जा शैली के आधार पर। ऐतिहासिक शैली, देसी शैली और आधुनिक शैली, ये 3 शैली हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक शैली की बात करते हैं। ऐतिहासिक शैली किसी काल विशेष में सज्जा शैली का आधार बनकर जब फर्नीचर का निर्माण किया जाता है तब उसे ऐतिहासिक शैली कहा जाता है। किसी काल विशेष में सज्जा शैली का आधार बनकर जब फर्नीचर का निर्माण किया जाता है तो उसे ऐतिहासिक फर्नीचर कहते हैं, ऐतिहासिक शैली कहते हैं। जैसे कि मुगलकालीन शैली। कौन कौन सी शैली हो जाएंगी इसमें? मुगलकालीन शैली, और आ जाएंगे ब्रिटिश कालीन शैली, और आ जाएंगे इसमें मंदिर शैली। ये क्या है, शैली के प्रकार हैं। ऐतिहासिक शैली के अंदर आते हैं मुगलकालीन, ब्रिटिश और मंदिर शैली आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है इसमें जो देसी शैली है। ऐतिहासिक शैली की बात की, जो भी काल आया, जो भी लोग आए, उनके अकॉर्डिंग जो भी बना, चाहे मुगल आए, चाहे ब्रिटिश आए, चाहे मंदिरों का निर्माण हुआ, जो इनमें जो शैली का प्रयोग किया जाता था वो ऐतिहासिक शैली कहलाती थी। फिर है देसी शैली। जब घर की सज्जा परंपरागत तरीके से की जाती है और उसमें सभ्यता एवं संस्कृति का भी ध्यान रखा जाता है तो वो कौन सी, तब उसे देसी शैली कहा जाता है। जैसे बैठक कक्ष में दीवान पर मसंड रखकर आरामदेह बनाया जाता है। स्नान घर में लकड़ी का पीढ़ा होता है या छोटी चौकी रखकर उसे नहाने धोने के कार्य को सुगम बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह रसोई घर में लकड़ी का रैक बनाकर उस पर मसाले रखने के डिब्बे, बर्तन आदि की व्यवस्था की जाती है। तो ये शयन कक्ष में क्या करते हैं, तख्त रख देते हैं, उस पर गद्देदार बिस्तर लगा देते हैं। तो ये देसी शैली के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक शैली की बात करते हैं। आधुनिक शैली की बात करते हैं। आधुनिक सज्जा शैली आपको
दोबारा बता देती हूँ क्योंकि वीडियो में क्या हो गया था, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, कई बार ध्यान नहीं रहता तो क्या है ब्लर हो जाता है। तो सज्जा शैली के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक, देसी और आधुनिक शैली। फिर ऐतिहासिक के अंदर हमने बताया कि जो भी काल आए, जो भी लोग आए, उनके कारण, जैसे कि मुगल कालीन, ब्रिटिश शैली और आपको बताया मंदिर शैली, एक प्रकार की शैली का निर्माण। फिर आगे आता है हम आधुनिक, इसमें हमने ऐतिहासिक की बात की, देसी के अंतर्गत जो परंपरागत तरीके हम घरों में अपनाते हैं वो हमारी देसी शैली कहलाती है। आधुनिक शैली से सभी लोग इससे अवेयर हैं, जानते हैं इस शैली को कि क्या है। आज के समय में क्या है, आप देखते हैं आधुनिक शैली पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति की देन है। इनमें तख्ते हैं, तख्ते की जगह डबल बेड ने ले ली है। पहले मुड्ढे होते थे और चौकी होती थी, पीढ़े होते थे, आजकल उनकी जगह किसने ले ली है, टेबल, चेयर्स, डाइनिंग टेबल ने ले ली है। तो क्या है, बाहर आउटडोर के लिए अलग से फर्नीचर लग रहा है, अंदर इंडोर के लिए अलग से फर्नीचर है, झूले हैं, घर में डेकोरेशन का सामान है। तो ये सारी क्या है, आधुनिक सुविधाओं के अंतर्गत आती है। आज के समय में घर को आधुनिक शैली के अकॉर्डिंग उनको साज सज्जाओं की जाती है उनकी। तो क्या है, आधुनिक शैली से बने फर्नीचर अधिक सुविधाजनक एवं आरामदायक होते हैं। क्यों होते हैं, आपको बताया कि उसमें क्या है, गद्देदार होते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आरामदायक होते हैं, फोम वगैरह का यूज़ किया जाता है, स्प्रिंग का, तो उससे क्या है वो और भी ज़्यादा आरामदायक लगने लग जाते हैं। ये थी आधुनिक शैली। फिर हम बात करते हैं कीमत मूल्य के आधार पर फर्नीचर का प्रकार। कीमत या मूल्य के आधार पर, कीमत या मूल्य के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया है। कम कीमत का, इसमें आ जाएगा हमारा जैसे कि उच्च कीमत का फर्नीचर, फिर आ जाएगा हमारा दूसरा जो होगा वो मध्यम कीमत का, मध्यम कीमत का फर्नीचर हो गया। फिर हमारा आ गया इसके अंदर कम कीमत का फर्नीचर। ये क्या है, हमारे कीमत के आधार पर फर्नीचर के प्रकार हो गए। उच्च कीमत का फर्नीचर है, उच्च कीमत वाले फर्नीचर आपको पता है, उच्च यानी जो उच्च कीमत के फर्नीचर होंगे वो काफ़ी महंगे होते हैं। लकड़ी का नक्काशीदार जो फर्नीचर है, आप एक गेट या खिड़की वगैरह बनवाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और उनको जो लोग, जिन धनाढ्य वर्ग के जो लोग हैं वो इन फर्नीचर को ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। अच्छा, उसके बाद में लकड़ी का जो नक्काशीदार फर्नीचर तो हो ही गया, फिर उसके बाद में फोम युक्त फर्नीचर हो गया, मुलायम चमड़े का फर्नीचर, फाइबर ग्लास का फर्नीचर आदि जो ये फर्नीचर होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। लकड़ी के फर्नीचर में भी जैसे सागवान है, सागवान हो गया, इसके अंदर अखरोट, देवदार, शीशम की जो लकड़ी होती है वो काफ़ी महंगी होती है। इनमें क्या है, कांच, सनमाइका, रबड़ फोम, बढ़िया कपड़ा, चमड़ा
आदि का प्रयोग करके इनको सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। उच्च कीमत का जो फर्नीचर होता है, फिर मध्यम कीमत का जो फर्नीचर है उसके अंदर ऐसे फर्नीचर न तो बहुत अधिक महंगे होते हैं, ना ही अधिक सस्ते होते हैं, और इनमें बहुत ही ये लकड़ी का बना हुआ सादा फर्नीचर होता है। इसमें ज़्यादा महंगे, इसमें सादे डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, और जैसे कि बेत, केन का जो फर्नीचर होता है वो सस्ते दामों पर मिल जाता है। फिर है कम कीमत का फर्नीचर। हाँ, सस्ती एवं कमजोर लकड़ियों से बना जो फर्नीचर है वो कम कीमत का होता है, जैसे आम, कटहल है, महुआ है, सखुआ, बबूल आदि जो पेड़ है, इनसे जो लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है वो सस्ता होता है। परंतु जो ये फर्नीचर होता है वो सस्ता होने के साथ साथ ही कम मजबूत और टिकाऊ होता है, इनकी लाइफ कम होती है। तो इस प्रकार से क्या है, जो निर्धन वर्ग के जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के फर्नीचर का अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते महंगा फर्नीचर, तो वो कम कीमत का फर्नीचर प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम फर्नीचर के प्रकार की हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि फर्नीचर का जब चयन करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी जरूरी है कि जब हम फर्नीचर को खरीदते हैं तो कौन कौन सी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो आज मानव का जीवन है वो, आज के मानव के जीवन का फर्नीचर है वो एक अभिन्न अंग बन गया है। फर्नीचर के बिना हमें क्या है, घर अच्छा नहीं लगता, इसके बिना कार्यों को संपन्न करना कठिन हो गया है, जैसे कि उठने, बैठने, सोने, भोजन करने, रसोई में खाना पकाने, वस्त्र धोने, अतिथियों को बिठाने आदि में फर्नीचर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। चाहे साज सज्जा की बात करें, चाहे मेहमान नवाजी की बात करें, तो फर्नीचर की एक अहम भूमिका होती है। परंतु फर्नीचर किस प्रकार का होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। घर की ऐसा ना हो कि उसे जो उसको बनाते हैं वो इतनी कठिन हो, जो उसकी कारीगरी की हमें उसको साफ करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाए, तो इन सारी चीज़ों का इजीली साफ होने वाला हो, उस पर जो दीमक वगैरह है वो ना लगती हो, इन सारी बातों का हमें फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना पड़ता है। फर्नीचर खरीदते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए धन की दृष्टि से मितव्ययता। हमें अपनी पॉकेट देखनी है, पॉकेट के हिसाब से ही हमें फर्नीचर का चयन करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा महंगी चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, ज़्यादा अच्छी भी होती हैं, लेकिन हमें अपना बजट देख के चलना पड़ता है। बजट के अकॉर्डिंग हमें फर्नीचर लेना चाहिए। भारत इसके साथ ही एक सुघड़ व कुशल गृहिणी अपने सूझबूझ एवं कलात्मक रुचि से कम धन व्यय करके भी सुंदर, आकर्षक एवं उपयोगी फर्नीचर को खरीद सकते हैं। कई निरुपयोगी एवं व्यर्थ की पड़ी वस्तुओं से भी फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, जैसे लकड़ी की पुरानी पेटियों, फल रखने की पेटियों को जोड़कर फर्नीचर का रूप दिया जा सकता है। इन्हें रंग रोगन में पेंट कर अथवा रंग बिरंगे कागज चिपकाकर सुंदर व आकर्षक बनाया जा सकता है। आजकल आप देखते हैं यूट्यूब पे DIY होते हैं, जिसमें क्या है, फटाफट जो पुराना मटेरियल होता है, पुराने वेस्ट जो चीज़ें होते हैं, उनसे भी बड़े सुंदर सुंदर और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें धन की दृष्टि से मितव्ययता नहीं करनी चाहिए। फिर है स्थान की दृष्टि से मितव्ययता, स्थान को ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारे पास स्थान कम है घर में, जैसे कि छोटा घर है और हम फर्नीचर क्या ले आए, बड़ा खरीद के ले आए, तो वो भी हमारे लिए व्यर्थ होगा। तो हमें स्थान को देखकर फर्नीचर का चुनाव करना चाहिए। अगर हमारा घर बड़ा है तो हमें फर्नीचर खरीदते समय बड़े फर्नीचर का प्रयोग करना चाहिए, बड़ा फर्नीचर, ताकि हमारे घर का जो स्पेस है वो कवर हो जाए और देखने में भी सुंदर लगे।
अब क्या है, वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास की समस्या विकट रूप धारण कर लिया है और छोटे छोटे घर होने लग गए हैं। तो आजकल मोस्टली क्या है, छोटे घर ही देखने को मिलते हैं, तो हमें वहाँ पर छोटे कम स्पेस कवर करने वाले फर्नीचर का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे कि स्टोरेज के लिए है, तो हम आजकल क्या है, स्पेस कम होता है तो बाहर अलमारी ना निकाल कर उसमें दीवारों के बीच में ही रैक वगैरह लगवा लेते हैं, तख्ते वगैरह लगवा लेते हैं, अलमारियाँ, सेल्फ उसी के अंदर फिट करवा लेते हैं, जिससे स्पेस कम लगे। फिर जैसे पलंग इस तरह के बनवाने चाहिए जिसमें बॉक्स हो, और वो बॉक्स में क्या है, हम एक्स्ट्रा जो सामान होता है उसके अंदर भर दें, इस प्रकार का होना चाहिए। कुर्सी, मेज, चारपाई, खाट, टिपाई आदि जो हैं वो फोल्डेबल होने चाहिए, फोल्डिंग वाले होने चाहिए, मुड़ने वाले होने चाहिए, ताकि ज़रूरत ना हो तो उनको हम फोल्डिंग करके रख दें, फोल्ड करके रख दें और उनको यूज होने पर बिछा लें। तो ऐसे होने चाहिए ताकि वो स्पेस को कम कवर करें। स्थानाभाव की दशा में भारी वजन वाला फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर है सुंदरता। नवीन फर्नीचर खरीदते समय उनकी सुंदरता और ऐश्वर्यता एवं आकर्षण का भी ध्यान रखना चाहिए। आजकल हम क्या देखते हैं, सुंदर और आकर्षक देखकर ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। सुंदर फर्नीचर के उपयोग से सज्जा में चार चांद लग जाते हैं, जिसे देखकर जो दर्शक होता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। फर्नीचर की सुंदरता को परखने के लिए कला के तत्वों एवं सिद्धांतों का सहारा लेना आवश्यक है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि कला के जो तत्व और जो सिद्धांत हैं उनको दिमाग में रखकर, उनको ध्यान में रखकर ही हमें वस्तुओं का या फर्नीचर का चयन करना चाहिए। मजबूती। फर्नीचर न केवल सुंदर, मनोहारी व लुभावना हो, बल्कि उसके साथ साथ मजबूत भी होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज हमने फर्नीचर खरीद लिया, 5 महीने बाद में दोबारा से फर्नीचर खरीद लेंगे, कोई नहीं, बेड दोबारा से ले लेंगे, टेबल दोबारा ले लेंगे, सोफ़ा दोबारा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि एक बार इन पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमसे रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं खरीदी जाती। इसलिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फर्नीचर ले रहे हैं वो मजबूती की दृष्टि से भी अच्छा होना चाहिए, तभी हमें उसका चयन करना चाहिए। फर्नीचर मजबूती लकड़ी के उसके किस्म, उसकी प्रकार, बनावट पर निर्भर करता है। सागवान, शीशम, देवदार आदि की जो लकड़ियाँ होती हैं, जो इनका फर्नीचर होता है वो मजबूत और टिकाऊ होता है, तो इसलिए उनको ध्यान में रखना चाहिए। फिर अगली जो बात आती है उसमें है उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए हमें। उसके लिए ये पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देती हूँ। धन को ध्यान में रखकर हमें इसका चुनाव करना चाहिए, धन की दृष्टि से। फिर हमें स्थान की दृष्टि से चुनाव की दृष्टि से चुनाव करना चाहिए, स्थान की दृष्टि से, सॉरी। फिर मजबूती, मजबूती का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारे इसके अंदर आता है सुंदरता, सुंदरता की दृष्टि
उपयोगिता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु उपयोगी है या नहीं, उसकी उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक जो समय है, आधुनिक समय में घर की, आपको बताया घर छोटे होते हैं सभी के, तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएं, आवासों की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें हमें उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही सामान खरीदना चाहिए कि वो हमारे लिए उपयोगी है, तब तो हम उसको खरीदें। अदरवाइज अगर वो हमारे लिए ज़रूरत का ही नहीं है तो क्यों घर में ले जाए, ताकि उससे हमारा स्थान ना रुके। तो इसलिए हमें ये नहीं है कि हाँ सुंदर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है तो चलो घर लेके चलते हैं, ऐसा नहीं। घर को ध्यान में रखकर, उपयोगिता को ध्यान में रखकर वस्तु का चयन करना चाहिए। फिर है फैशन एवं शैली। फैशन एवं शैली आज के समय में हमें जो ट्रेंड में है, गृहिणी को प्रचलित शैली एवं आधुनिक जो डिजाइन है उसको ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि ट्रेंड में आजकल क्या है, आजकल क्या चीजें देखने को मिलती है। आप बोलते हैं ना कि ये ट्रेंड में है, ये चला हुआ है, इसका फैशन है, तो उन चीजों को ही हमें खरीदना चाहिए जो लेटेस्ट ट्रेंड में हो, अन्यथा हमें पिछड़ा होने का संकेत देते हैं कि ऐसा लगता है ये चीज़ खरीद के लाई है, इसे पता ही नहीं है क्या चल रहा है ट्रेंड में, इसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो हमें ट्रेंड को ध्यान में रखकर वस्तुओं का चयन करना चाहिए। आजकल फर्नीचर के कौन कौन से डिज़ाइन प्रचलित हैं, इसका ज्ञान पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, अखबारों, विज्ञापन आदि के माध्यम से हमें मिल जाता है। फर्नीचर सदैव सामयिक फैशन एवं शैली के अनुसार ही खरीदना चाहिए, जिससे व्यक्ति को अधिकतम सुख, शांति, आनंद और संतोष की अनुभूति हो सके। हाँ, यदि मकान परंपरागत तरीके से बने हुए हैं तब शैली, देसी शैली के अनुसार जो सामान है उसका चयन करना ज़्यादा उचित रहता है। आप देखते हैं कि कई बार रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में जाते हैं तो कई में आपको जो डेकोरेशन है वो आपको लेटेस्ट शैली के अनुसार, आधुनिक शैली के अनुसार मिलती है। कहीं आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर पुरानी परंपरागत चीज़ें देखने को मिलती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें देखने, जो पारंपरिक है, देसी स्टाइल वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्थान विशेष पर जाते हैं, चाहे हम जैसे कि पंजाब में जा रहे हैं तो पंजाब में जो रेस्टोरेंट है, कई प्रकार के रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें कईयों में आप देखते हो कि वहाँ के जो देसी होता है, वहाँ की चाहे पिक्चर हो, वहाँ की जो ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर उनको डेकोरेट करके रखते हैं। चाहे राजस्थान की बात करें तो यहाँ के जो परंपराओं में चला आ रहा है उनको वो यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमें शैली को ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, फर्नीचर का चुनाव करना चाहिए। अगला है डिजाइन। डिजाइन के अंदर फर्नीचर का चयन करते समय हमें उसके डिजाइन पर भी ध्यान देना चाहिए। फर्नीचर सरल एवं सादे डिजाइन का होना अच्छा रहता है, परंतु आकर्षक भी होना चाहिए। वे खूबसूरत, सुडौल, नवीन एवं प्रचलित फैशन के होने चाहिए। कुशल, क्योंकि अगर हम डिजाइन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उसको साफ सफाई करनी उसकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हमें फर्नीचर खरीदते समय इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि वो ऐसे हों कि इजीली साफ हो जाए और उनमें अधिक मेहनत ना लगे, खराब ना हो। इन चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। फिर है आरामदेह। आजकल आप देखते हैं कि फर्नीचर है, हम क्या देखते हैं कि कंफर्टेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें तो देखते ही हैं, साथ के साथ हम कंफर्टेबल भी देखते हैं कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए, जैसे कि सुविधा अनुसार होना चाहिए। आरामदायकता फर्नीचर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि फर्नीचर का डिजाइन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि कहीं से उसका किनारी है वो निकली हुई है, नुकीली है, कि हम जिधर भी जाएं वो हमारे अड़े और लग जाए, हमें चोट लगे बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आरामदायक भी होने चाहिए, जिससे कि
फर्नीचर पर हम बैठने, उठने, लिखने, पढ़ने, आराम करने में कष्ट ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा नीचा है तो हम उस पर उठ रहे हैं तो हमें बार बार ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि व्यक्ति को क्या है, उचित जो उसकी ऊंचाई है वो उचित होनी चाहिए। ज़्यादा नीचा है तब भी दिक्कत करता है, और ज़्यादा ऊंचाई पर है तब भी दिक्कत करता है कि छोटे बच्चे हैं उस पर उछल उछल के चढ़ रहे हैं, या फिर उनसे चढ़ा ही नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार का फर्नीचर भी नहीं होना चाहिए। अब आ जाएगा इसमें, अब है इसमें अगला जो हमारा है स्थायी अस्थायी अवस्था। या अस्थायी अवस्था। स्थायी और अस्थायी अवस्था। स्थायी अस्थायी अवस्था से तात्पर्य है परिवार का एक ही स्थान पर मकान बनाकर रहना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम मान लो सर्विस में हैं, हमें इधर उधर, पेरेंट्स हैं या कोई भी है सर्विस में है, तो हमें इधर उधर जाना पड़ता है। इधर उधर जाना पड़ता है तो उसका क्या मतलब हुआ, हमें अपना घर का सामान भी उठाना पड़ता है, उसे शिफ्ट करना पड़ता है। तो फर्नीचर इस प्रकार का हो कि हमें, अगर हम स्थायी है, परमानेंट है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कितना ही भारी फर्नीचर हो, कितना महंगा हो, हमें क्या है कि एक बार जहाँ रख दिया उससे बार बार उठाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अस्थायी हैं, हमारा निवास स्थान अस्थायी है, हमें इधर उधर जाना पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर में, तो उस सामान को शिफ्ट करने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ चीज़ें भारी होती हैं, उनको हमें, मान लो हमें ऊपर किसी दूसरे तीसरे फ्लोर पर लेके जाना हो तो बड़ी दिक्कत होती है उसे उठाने में, रखने में। इससे क्या है, फर्नीचर है वो टूट भी जाता है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखकर कि फर्नीचर स्थायी और अस्थायी प्रकृति के आधार पर ही, अगर हम अस्थायी हैं तो हमें फर्नीचर हल्का लेना है, और क्या होना चाहिए, वो सस्ता भी होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत महंगा फर्नीचर ले लिया और बहुत हैवी भी ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है हमारा पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था। आजकल आप देखते हैं कि हमारे जो परिवारों की, हमने आपको पहले भी बताया था इस कोर्स में कि परिवार के जो अवस्थाएं होती हैं उसमें हमें कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें और हर एक अवस्था की अपनी एक अलग पहचान होती है। यदि परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए हमें मुलायम फर्नीचर की आवश्यकता होती है, जैसे कि रेक्सिन है, फोम है, चमड़े, बहुमूल्य कपड़ों का जो फर्नीचर है, इनका उपयोग, जो बहुमूल्य है उनका उपयोग हमें कम करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो फर्नीचर वगैरह जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जब जो अवस्था है, वो जीवन की जो अवस्था है चेंज हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमारे यहाँ पर मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। ऐसी अवस्था में हमें महंगे, अच्छे, सुंदर हो, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हो, तो ऐसे फर्नीचर का चुनाव करना ज़्यादा उपयोगी रहता है। फिर हम बात करते हैं कि अभिव्यंजकता, अगला इसमें है अभिव्यंजकता। अभिव्यंजकता फर्नीचर का चयन, कमरे के आकार, उसकी ऊंचाई, एक्सप्रेसिवनेस होता है। अभिव्यंजकता एक्सप्रेसिवनेस यानी दिखना कैसा। हमें जो फर्नीचर खरीदना है वो हमें कमरे के अकॉर्डिंग खरीदना रहता है। किस प्रकार से, फर्नीचर का चयन करते समय कमरे के आकार, उसके ऊंचाई और रंग योजना को देखकर ही हमें फर्नीचर खरीदना चाहिए। कि हमारे कमरे की ऊंचाई ज़्यादा है तो हमें ऊंचा फर्नीचर लेना है, कमरे की ऊंचाई कम है तो हमें नीचा फर्नीचर लेना है।
बड़ा कमरा है, बड़ा आकार है, तो बड़ा फर्नीचर, भारी फर्नीचर बड़ा लेना पड़ेगा। अगर कमरे का आकार ही छोटा है तो हमें फर्नीचर भी छोटा और कम स्पेस घेरने वाला लेना पड़ता है। और रंगों का, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि सोफे खरीद रहे तो उनका कलर कैसा है, कि आने वाले टाइम में अगर मान लो एक बार तो हमने कलर रखा लेकिन कलर चेंज भी करना पड़े तो हमें उसमें दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से हमें कमरे का ध्यान रखना चाहिए और उसकी एक औपचारिक परंपरागत मकान के लिए आरामदायक फर्नीचर उत्तम रहते हैं। फर्नीचर का आकार, उसका माप और आकृति, शैली, रंग, डिजाइन आदि कमरे के अनुरूप होनी चाहिए और कक्ष से मेल खाती होनी चाहिए। तो ये था हमारा फर्नीचर व्यवस्था। तो इसका आज हमारा जो ये पेपर और हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड पेपर था, ये हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया है। और कल की क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया पेपर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव